महादेव। आने वाली 25 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है जो सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता और सौंदर्य की कामना करते हैं। यह व्रत त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाले शुक्रवार को किया जाता है और इसे भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष की व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को ले आओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा हूँ। सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्रोदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्रास्त है, जब शुक्रोदय हो जाए तब ले जाना। लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर उन्होंने बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल का भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोटें आईं। आगे चलने पर डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। वह रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसीलिए यह घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। वहां पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करें। फिर शुक्रोदय होने पर ही वह अपनी पत्नी को विदा कराकर लाए, तभी यह दोनों सुख से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसकी ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया और सुखपूर्वक रहने लगा। तो ये थी शुक्र प्रदोष की कथा, जिस कथा को सुनकर इंसान अपनी मृत्यु को भी टाल सकता है। हर हर महादेव।